Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. First of all, thank you so much for the गज़ब response for the last three videos. बहुत ही अच्छा response आया and it actually motivates me to make more videos for you guys. तो आज की वीडियो किस टॉपिक में होने वाली है? आज की वीडियो होने वाली है उस टॉपिक में जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे और वो था कि हम प्रोजेक्ट से रिलीज़ कैसे लें। रिलीज़ के लिए क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपके मैनेजर का माइंडसेट होता है, इस वीडियो में मैं ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी कोई किसी प्रोजेक्ट में जाता है वो इस इंटेंशन से नहीं जाता कि उसको प्रोजेक्ट से रिलीज़ चाहिए। रिलीज़ एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है आपकी एक कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है इट कैन आइदर मेक योर करियर और इट कैन ब्रेक योर करियर। मेक इसलिए क्योंकि आपकी जो लर्निंग होती है वो इमेंस होती है और उस लर्निंग की वजह से ही आपको जो आपके फ्यूचर के अगले प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो सब खुलते हैं। ब्रेक इसलिए क्योंकि अगर आप गलत प्रोजेक्ट में फंस गए हो, आप गलत लोगों के साथ फंस गए हो, तो आपके करियर का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये थे कि कैसे आपके करियर को मेक और ब्रेक कर सकता है ये अच्छे प्रोजेक्ट में होना। तो लोग यूजुअली रिलीज़ का सोचते कब है? लोग रिलीज़ का तब सोचते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके लर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, वो काफ़ी कुछ सीख गए हैं और इस प्रोजेक्ट में कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी बची नहीं है। सेकंड, वो इसलिए कर रिलीज़ चाहते हैं क्योंकि उनके साथ जो पॉलिटिक्स है, जो प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है और वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। थर्ड होता है वर्क प्रेशर की वजह से भी काफ़ी लोग लेते हैं। उसके बाद होता है कि उनको अपनी पसंदीदा जो टेक्नोलॉजी है या पसंदीदा जो वर्क स्ट्रीम है उसमें उनको काम करने को नहीं मिल रहा। जैसे अगर कोई एमबीए है, उसको आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में घुसा दोगे तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट करने के लिए उसने एमबीए नहीं कर रखी। कोई अगर डेवलपर है, उसको अगर आप मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में डाल दोगे, आप टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में डाल दोगे, तो उसको भाई डेवलपर ने टेस्टिंग नहीं करनी। या अगर आप किसी टेस्टर को अगर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डाल दोगे तो उसको ही इज़ नॉट मेंट टू डू डेवलपमेंट, उसको टेस्टिंग ही करनी है। ये रीजंस होते हैं कि क्या आपका माइंडसेट होता है कि आपको रिलीज़ चाहिए। रिलीज़ एक वो वर्ड है जिसका नाम सुनते ही जो मैनेजर है उसके कान खड़े हो जाते हैं और आप अचानक से आप सबकी नज़रों में आ जाते हैं कि भाई इसने तो रिलीज़ मांगी है और इसकी अब लगने वाली है। लगने वाली है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। पहली बात, मैं आपके मैनेजर का माइंडसेट बता देता हूँ कि उसका क्या माइंडसेट रहता है जब भी आप रिलीज़ की डिमांड करते हो। तो देखो, प्रोजेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टाइम एंड मनी, टीएनएम, और एक होता है फिक्स प्राइस मॉडल्स। ठीक है, जो टाइम एंड मनी वाले होते हैं ना, उसमें जितना प्रोजेक्ट में आप टाइम दोगे उतनी ज़्यादा वो क्लाइंट से बिलिंग कर पाएंगे। और फिक्स बजट के प्रोजेक्ट होते हैं कि आपका एक प्रोजेक्ट का पहले ही बजट साइन हो गया है कि ये $3 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो आप कितने साल भी खींचो उनका काम, तो वो $3 मिलियन ही उनको मिलेंगे। बट टाइम एंड मनी वाले प्रोजेक्ट्स में जो टीसीएस है वो क्लाइंट से कितना भी पैसा चार्ज कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो आपका कितने बिलिंग आवर्स दिखा रही है। और यूजुअली जो क्लाइंट जो टीसीएस या कोई भी दूसरी कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज, वो क्लाइंट से जो भी बिलिंग लेती है वो रिसोर्सेज दिखा के लेती है कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज पड़े हैं और उन्हें रिसोर्सेज का लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट देना पड़ता है। तो जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट में गए तो उन्होंने एक कमिटमेंट दे रखा होता है कि 2 साल के लिए इसकी बिलिंग आप हमें दो और ये 2 साल तक इसी प्रोजेक्ट में काम करेगा। तभी यूजुअली आपने सुना होगा कि हर कोई बोलता है कि 2 साल से पहले रिलीज़ नहीं मिलेगी। ये कहीं एक रिटर्न रूल नहीं है, पर इसके पीछे की क्या माइंडसेट रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजर का माइंडसेट। दूसरा होता है कि सोचो अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और आपके मैनेजर को भी पता है कि आपको रिलीज़ चाहिए और आपकी हालत ख़राब है, बट वो फिर भी आपको रिलीज़ इसलिए डिनाई कर देता है क्योंकि अगर उसने आपको रिलीज़ दी तो आपकी तरह प्रोजेक्ट में 10-15 लोग बैठे होंगे जो भी उसके पास आएंगे, बोलेंगे हे आपने उसको रिलीज़ दी है, मुझे भी रिलीज़ चाहिए। ये तो अनफेयर है कि आपने उसको दी, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये भी एक रीज़न है कि वो रिलीज़ जो है वो डिनाई कर देते हैं 2 साल से पहले कि भाई कोई 2 साल और कोई तो महाशय वो कहते हैं 18 मंथ्स पूरे होने चाहिए, मतलब वो 1.5 साल की बात करते हैं, कोई कहते हैं 3 साल। तो ये कहीं भी रिटर्न रूल नहीं है कि आपको एक प्रोजेक्ट में 3 साल या 2 साल बिताने हैं। मैंने देखा था कि लोग कुछ महीनों बाद भी प्रोजेक्ट से रिलीज़ ले लेते थे। वो सब डिपेंड करता था कि क्या माहौल है आपके प्रोजेक्ट में, क्या एनवायरनमेंट है। वो अगर रैम डाउन हो रहा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट अचानक से ख़त्म हो गई तो आपको जल्दी रिलीज़ भी मिल सकता है। तो ये था मैनेजर का माइंडसेट। अगर आप अब आपको समझ आ रहा हो कि मैनेजर आपको रिलीज़ क्यों नहीं दे रहा, भाई वो कोई दुश्मन नहीं है किसी का।
मैनेजर को गालियाँ देना आसान है, बट टू बी एट हिज प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। उसके ऊपर भी 100 तरह के प्रेशर होता है, उसकी बॉस का, क्लाइंट का, हर चीज़ का प्रेशर होता है। तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है, ज़रूरी नहीं आप ही प्रॉब्लम्स में हो, वो भी प्रॉब्लम में हो सकता है। तो दोनों का मैंने माइंडसेट बताया आप लोगों को कि जो एम्प्लॉय होता है उसका क्या होता है, और जो मैनेजर है जिसको सबका मैनेज करना है उसका क्या माइंडसेट रहता है। अब बताता हूँ रिलीज़ कैसे लेते हैं, और क्या मैंने टैक्टिक्स देखी हैं लोगों की यूज़ करते हुए कि उनको रिलीज़ मिल जाता है। भले ही वो एथिकल हो या अनएथिकल हो, वो आपको डिसाइड करना है, आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड है, ज़रूरी नहीं है मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को इसमें टैग करूं। सारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग यही करते हैं, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है उसमें तो यही सब चलता रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मैनेजर को बताना है कि मुझे रिलीज़ चाहिए। जैसे ही आप अपने मैनेजर को बताओगे रिलीज़ चाहिए, वो कुछ हफ्ते तो इसी में ही बिता देगा कि मैं बिज़ी हूँ, लेट्स टॉक सम टाइम, लेट्स टॉक आफ्टर सम टाइम, या लेट्स हैव अ केडेंस आफ्टर 2 और 3 वीक्स, आई एम रियली बिज़ी। ऐसे करके वो आपके 2-3 हफ्ते निकाल लेगा। फिर जब आप रिलीज़ की बात करोगे तो वो आपसे रीज़न पूछेगा कि आप क्यों रिलीज़ लेना चाहते हो। तो उसमें आपको एक वैलिड 5-6 पॉइंट्स आपको लिख के जाना पड़ेगा कि मैं इसलिए रिलीज़ लेना चाहता हूँ क्योंकि ये जो वर्क स्ट्रीम है ये मेरे एजुकेशन के साथ इंक्लाइन नहीं है। जो मेरी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ का जो मेरा एक एस्पिरेशन था वो इस प्रोजेक्ट में पूरा नहीं हो रहा है। मैं जो स्किल्स मेरे पास हैं वो स्किल्स इस प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ नहीं हो रही हैं, या मेरी कुछ और एस्पिरेशंस हैं। ये सब कुछ आप बता सकते हो, या मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में एक अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, आई कैन नॉट टेक सच मेंटल प्रेशर। ये सब कुछ बता सकते हो आप। देखो रिलीज़ चाहिए तो किसी भी चीज़ में शर्माना नहीं है, बट कुछ भी चीज़ें ऐसे फालतू नहीं बोलनी है जिसके पास आपके पास खुद प्रूफ ना हो वो बताने के लिए, अगर कोई आपसे प्रूफ मांगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका मैनेजर अच्छा है तो वो आपको एक रिलीज़ डेट दे देगा कि चलो कोई बात नहीं, वी विल लुक फॉर योर रिप्लेसमेंट ढूंढने में कुछ 1-2 महीने का टाइम तो लगेगा, इतना टाइम हमें दे दो। उसके बाद हम लोग आपको रिलीज़ दे देंगे। तो आपकी टेंटेटिव रिलीज़ डेट 2 महीने बाद की है। ये सब कुछ, अगर आपका मैनेजर बहुत ही अच्छा है तो वो आपको एक ईमेल में भी एचआर को दे देगा कि वी आर लुकिंग फॉर रिलीज़ ऑफ दिस रिसोर्स, सो द टेंटेटिव रिलीज़ डेट इज दिस। पर ऐसा कोई नहीं देता है। 1-2 मैनेजर्स मैंने देखे थे जिन्होंने मेरी टीम में लोगों को लिख के दिया था कि इसकी ये रिलीज़ डेट होने वाली है, 2 महीने पहले ही दे दिया था। तो ये था एक हैप्पी गो लकी सिनेरियो कि जो आपने चाहा वो आपको मिल गया। पर दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, दुनिया बहुत जालिम है। तो आप लोग को बहुत जतन करने पड़ेंगे, आप लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा ड्रामे करने के लिए। और ड्रामे लोग, मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लिटरली लोग बहुत ड्रामे करते हैं और ड्रामे करके ही आपको रिलीज़ मिलता है। तो बताया, सबसे पहले तो मैनेजर को ही अप्रोच करना है। मैनेजर ही आपका भगवान, खुदा, कुछ भी बोल लो आप, गुरु, सब वही है। उसके हाथ में ही आपके जीवन की डोर है रिलीज़ होने के लिए। उसके बाद मैनेजर नहीं मान रहा है तो लोग क्या क्या करते हैं। देखो जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको खुद जज करने, वो एथिकल है नॉन एथिकल नहीं है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लोग एब्सकॉन्ड होने की कोशिश करते हैं। लोग लंबी छुट्टियों में चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं आऊँगा ही नहीं तो मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा तो मेरी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, मेरी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी तो मुझे रिलीज़ दे देंगे। तो देखो ऐसा एब्सकॉन्ड होने से इतना कुछ नहीं होता है। एब्सकॉन्ड होने से क्या होगा, आपकी टीसीएस की लीव्स जो है वो लैप्स होंगी। आपकी लीव्स लैप्स हो गई, उसके बाद आपके पास कोई रीज़न नहीं बचेगा छुट्टी में लेने का। अगर आप छुट्टी में चले गए तो आपको एक एब्सकॉन्ड का नोटिस आ जाएगा। आपके खिलाफ़ कुछ ना कुछ एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, आपको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप एब्सकॉन्ड हो जाओ। दूसरा मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड, जो आपको टीसीएस में सब बोलेंगे, वो क्या करते हैं कि वो काम करना ही बंद कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देखो आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप एकदम ही हाथ उठा देंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तो इट माइट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर साइड। मैनेजर कुछ भी करके आपको पीआईपी में डाल सकता है, आपको कुछ भी करके आपके खिलाफ़ एक एचआर एक्शन ले सकता है कि भाई ये बंदा तो काम ही नहीं कर रहा है, इसको निकालो यहाँ से। तो आपको थोड़ा टैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि वो आपको रिलीज़ करेंगे हमेशा जनवरी, फ़ेब, मार्च के आसपास,
और उसमें क्या होगा, वो उसमें आपकी रेटिंग बिगाड़ देंगे, आपको सी या डी रेटिंग देंगे। तो उससे आपको घबराना नहीं है, रिलीज़ चाहिए तो इतना रिपरकशंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो लोग आइडियल सिनेरियो में मैं बोलूँ क्या हो सकता है, आपको एकदम ही काम करना बंद नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक ओनर्स ऑफ योर वर्क, बट आपको काम की फ्रीक्वेंसी थोड़ा स्लो कर देनी चाहिए। लोग यही करते हैं, लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं, जिससे क्या होता है टास्क पाइल अप होते रहते हैं। टास्क पाइल अप होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजर को लगता है कि एक इनकॉम्पिटेंट एक है रिसोर्स है, इससे काम नहीं हो रहा है, तो इसको रिलीज़ ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्लाइंट एस्केलेशन से मेरी जो मैट्रिक्स है, जो मेरी केपीआईज है, वो भी ख़राब हो सकती है कि इसके प्रोजेक्ट की जो वर्क स्ट्रीम है ये काम नहीं कर रही है। तो लोग ऐसा भी करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग LWP लेने की कोशिश करते हैं कि मैं LWP ले लेता हूँ कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से, जिससे क्या होगा, जिससे मुझे जब मैं वापस ज्वाइन करूँगा तो शायद मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में प्लेस कर देंगे। पर आजकल मैंने देखा है, आजकल TCS वाले क्या करते हैं, या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, जब भी आप LWP से वापस आते हैं तो आपको सेम प्रोजेक्ट में ही टैग कर देते हैं। तो ये एक एक चीज़ है जो कि अब मैं नहीं करूँगा आपको करना कि आप इसको करो यूटिलाइज़। अगला मैंने देखा, अगला लोग क्या करते हैं, लोग अपने पेपर डाल देते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखो, जब आप अपने पेपर डाल देते हो तो होता क्या है कि मैनेजर आपसे पूछेगा कि रिज़ाइन क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसे भी HR को रीज़न देना है कि ये रिसोर्स क्यों रिज़ाइन कर रहा है। तो उसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं रिज़ाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट से रिलीज़ चाहिए। तो उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैनेजर आपको मनाने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं हम आपको रिलीज़ दे देंगे, आप प्लीज़ रिज़ाइन करके मत जाओ। दूसरा हो सकता है कि वो आपका डिसीजन आपके लिए बैकफायर कर जाए और मैनेजर कहे देखो रिलीज़ तो हम दे नहीं सकते, तो वी एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। ठीक है। तो बहुत ही डाइसी सिचुएशन हो जाती है ये सब रिलीज़ की। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मेडिकल रीजंस की वजह से रिलीज़ लेने की ट्राई करते हैं। कुछ लोग को ट्रांसफ़र चाहिए होता है, तो ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेडिकल रीज़न, मैरिज एक रीज़न होता है, एक रीज़न कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से भी वो लोग ट्रांसफ़र लेते हैं। और ट्रांसफ़र के बाद आपको नई लोकेशन में सेम प्रोजेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो उनका प्रोजेक्ट भी चेंज हो जाता है। देखो, भले ही आप उस प्रोजेक्ट से परेशान हो, पर ऐसी कोई गारंटी श्योरिटी नहीं है कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाके भी आप खुश रहोगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी बहुत अनसर्टनिटी है। आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा मिलेगा, हो सकता है आपको उससे भी बेकार प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है आपको उससे अच्छा प्रोजेक्ट मिले। सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर है, तो अनसर्टनिटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या रहेगा, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप खुद को इतना काबिल बनाओ कि एक्सीलेंस आपके पीछे आए। 3 इडियट्स का डायलॉग है, बट सच में ये डायलॉग बहुत ही अच्छा है। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैं बहुत परेशान था, तो एक तो मुझे ट्रांसफ़र चाहिए था, तो मैंने कोलकाता से ट्रांसफ़र ले लिया। फिर साइड बाय साइड मैं कैट की प्रिपरेशन करता रहा, तो मैंने कैट करके आई आई डिड माई MBA। तो MBA के बाद मेरा स्ट्रीम ही चेंज हो गई, एंड नाउ आई एम डूइंग प्रिटी वेल। मैं ये इन सब चक्करों से हट गया हूँ, सपोर्ट नॉन सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो यही है, आप खुद को अपस्किल करो, एजुकेशन अपनी, अगर आपको एजुकेशन पूरी करनी है तो एजुकेशन पूरी करो, अगर आपको स्विच मारना है तो स्विच मारो, अगर आपको रिलीज़ ही चाहिए तो आप रिलीज़ भी ले सकते हो। तो ये था मेरा एक पर्सपेक्टिव कि रिलीज़ के लिए क्या माइंडसेट रहता है मैनेजर का, रिसोर्स का, क्या रीज़न, क्या तरीके लोग अपनाते हैं रिलीज़ लेने के लिए। मैं किसी भी तरीक़ों को एंडोर्स नहीं करता हूँ, ये सब आपके ऊपर है, आप क्या रीज़न लेते हैं, बट ये सब कुछ मैंने होते हुए देखा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको तब तक नेक्स्ट वीडियो में। नीचे टॉपिक ज़रूर बताना, नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो पे बनाऊँ, और बस कीप ऑन शाइनिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।